अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। अब ये मेरी आदत बनती जा रही है कि मुझे बाबा ये कहना पड़ता है, अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली रमज़ान में व्लॉगिंग करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुछ शॉपिंग है जो मैंने ऑनलाइन की थी। ये सबसे पहले आपको एक बैग दिखा रही हूँ। द ट्रेजर बॉक्स एक पेज है, मैंने वहाँ से मंगवाया था। दिखने में तो बैग की क्वालिटी एंड हर चीज़ पेज के ऊपर बहुत अच्छी थी और लग भी रहा था कि कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा सा बैग होगा। क्वालिटी वाइज मुझे बस नॉर्मल लगा, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा प्राइसी है और मुझे वैसे चाहिए था इतने ही साइज़ का। मैं साइज़ के ऊपर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने अपनी चॉइस से ही ये साइज़ मंगवाया था और बस ये है कि मुझे क्वालिटी वाइज़ ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और ये मैंने इसके ऊपर सेल लगी हुई थी रमज़ान की। अदरवाइज़ जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी तो मैं समझती हूँ कि उस हिसाब से ये तो इतना कोई ख़ास नहीं है। अंदर से ठीक था, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और साथ में इसकी ये चेन दी हुई थी, ये भी नॉर्मल सी क्वालिटी की थी, कोई इतना कोई इस तरह नहीं था। अदरवाइज़ इस पेज के ऊपर जो बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं और ये भी मतलब कि अपने साइज़ और क्वालिटी के हिसाब से इतना नहीं है। अच्छा जी, शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है। थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों के साथ अफ्तारी का भी ब्लॉग शेयर कर लूँ। अफ्तारी कोई मैं डिफरेंट बहुत नहीं बनाती थी। मैं दो मेन चीज़ें जो हैं वो बनाती थी डेली बेस के ऊपर। एक दही बल्ले हो गए और दूसरे हो गए जी फ्रूट चाट। तो मैंने इसीलिए कभी भी अफ्तारी का व्लॉग नहीं डाला। लास्ट ईयर मैंने अफ्तारी के व्लॉग्स डाले थे और रेगुलर ही डाले थे। तो अगर आप लोगों ने अफ्तारी के व्लॉग्स देखने हैं तो मेरे आप लास्ट ईयर के देखें, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स हैं वो। अच्छा, ब्लैक चने और सफ़ेद चने ये दोनों मैं बॉईल करके रख देती हूँ और फिर ये होता है कि फ्रूट चाट में कभी दही बड़ों में मैं इनको ऐड कर देती हूँ। वाइट चने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनके साथ मैंने जस्ट एक दफ़ा ब्लैक चने वाला जो पुलाव होता है वो बनाया था। आप लोग चाहें तो मेरे साथ इन चनों से मज़ेदार से कोई रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बट मैं कोशिश करती हूँ कि ये बीन्स और ये पीज़ इस तरह की चीज़ें मतलब कि रूटीन में लाजमी हों, क्योंकि एक तो ये प्रोटीन पैक होते हैं, दूसरा ये है कि फ़ाइबर भी इनमें अच्छा होता है। और जैसा कि आपको पता है कि बच्चे क्या हम लोग भी खाना नहीं खाते अफ्तारी के बाद, बस जो अफ्तारी में खा लिया बस वही होता है। अच्छा, यहाँ पे जो बूंदियाँ हैं ये रेडीमेड हैं, ये मैंने घर नहीं बनाई, बट फुल्कियाँ मैं ख़ुद बना लेती हूँ और बस वही सेम प्रोसीजर है। मैं कुछ ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं डालती इसमें, बट ये कि सैलेड वगैरह मैं ज़रूर डालती हूँ। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक यूज़फुल टिप दूँगी। जैसे कि दही बड़े में दही सारा पी लेती हैं ना फुल्कियाँ, तो उसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप सर्व करने से ना 10-15 मिनट पहले उसमें दही डालें। अगर पहले डाल के रख देंगे ना तो वो सारी जो फुल्कियाँ हैं ना वो सारा दही पी लेंगी, जिसकी वजह से फिर वो जो दही फुल्कियाँ होती हैं वो ड्राई ड्राई हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ना केक पड़ा हुआ था, मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी और जैसा कि रोज़े में ज़ाहिर है कोई भी नहीं खाता, तो वो ड्राई हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कस्टर्ड बना लिया जाए। अच्छा, ये जो ज़ाहिर है कभी भी जो कस्टर्ड है ये मैं रमज़ान में तो कभी सोच भी नहीं सकती बनाने का, लेकिन मैं नौश के जो व्लॉग्स हैं बड़े शौक से देखती हूँ, तो मैंने उसके व्लॉग्स में ये देखा था तो मेरा भी दिल हुआ कि यार क्यों ना ट्राई किया जाए। उसने खैर डिफरेंट रेसिपी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक रेसिपी इस तरह की बना लूँ। वैसे तो मैं फ्रूट ट्राइफल बनाती हूँ, बट इसमें ये था कि मैंने कोई फ्रूट्स ऐड नहीं किए थे क्योंकि मैंने फ्रूट चाट के अंदर ऑलरेडी जो कॉकटेल फ्रूट्स थे वो ऐड कर दिए थे। तो फिर मैंने जस्ट इसके अंदर इस तरह केक की लेयर लगा के ऊपर कस्टर्ड लगा दिया था। और वैसे भी सहरी हम 3 लोगों ने करनी थी, 2 बच्चे थे और मैं थी, हस्बैंड मेरे अफ्तारी पे गए हुए थे और तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह बच्चे मेरे रोज़े रखते हैं, तो मेरा मतलब डेली ये होता है कि मैं ना कोई एक स्पेशल रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ बच्चों के लिए। और बाकी है कि क्योंकि खाना भी वो नहीं खाते, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर वो रोज़े रखें तो उनकी न्यूट्रिशन में कोई कमी ना आए। ये केक के क्रम्स थे जो बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको ऊपर से डेकोरेट भी कर लेती हूँ और ज़ाया भी नहीं होंगे इस तरह।
ये कोई आइसक्रीम नहीं है, इसमें मैं दही रखती हूँ क्योंकि हम लोग तकरीबन 1 किलो के करीब ही दही लेते हैं, तो इस डब्बे में पूरी दही आ जाती है। और अभी ये था कि 10 मिनट का टाइम ही रह गया था अज़ान होने में, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से दही फुल्कियों के लिए दही बनाती हैं। और दही में मैं जस्ट हल्का सा नमक डालती हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ। बाकी ये होता है कि आम दिनों में मैं प्याज तो नहीं, टमाटर, खीरा ये ज़रूर डालती हूँ, और चने भी डालती हूँ दही बलों में, और दही बल्ले या दही बड़े या दही फुल्कियाँ जो भी कह लें। और बस ये ऐड करके उसके बाद बस उसके ऊपर डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा चाट मसाला चला गया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी अभी इस वक्त मैं क्या करूँ, तो मैंने उसके दही के डब्बे के ऊपर ही रख दिया क्योंकि वो तो वॉश हो ही जाएगा फिर। खैर यहाँ पर दही बन गई थी और अब मैं इनके ऊपर डाल दूँगी। बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी इफ्तारी रेडी हो गई थी, जिसमें फ्रूट चाट था और थी सॉरी और ये फ्रूट नहीं केक वाला कस्टर्ड था और दही बड़े थे। और बस साथ में मैंने टैंग बना लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि जब हस्बैंड होते हैं तो वो उनको टैंग इतना अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम तब जामे शीरी बनाते हैं, जिसमें हम लोग जामे शीरी तो बस नाम का ही डालते हैं, बाकी बेसिकली वो लीमू पानी होता है। तो आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने बहुत टाइम के बाद इसलिए बनाया कि मेरा कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना जब भी मुझे टाइम मिले मैं कुरान मजीद पढ़ सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तकरीबन कुरान मजीद का ख़त्म करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा आज मुझे टाइम मिला था, मैंने कहा चलो व्लॉग भी डाल देती हैं। और ये चाय के साथ मैंने कीमे वाला स्टफ़ पराठा बना लिया था, क्योंकि मैं अफ्तारी में जस्ट फ्रूट चाट ही खाती हूँ और कुछ भी नहीं खाती। तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी मैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।